बक ध्यान आसन का अभ्यास उच्च आसनों की श्रेणी में आता है और कठिन आसनों के समूह में भी इस आसन को शामिल किया जाता है। इसके अभ्यास में हमारा पूरा शरीर हाथों के ऊपर आ जाता है उकड़ू अवस्था में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इस अभ्यास को करने की विधि की, उसके बाद इस आसन से संबंधित अन्य बातों के संबंध में चर्चा करेंगे। अपने स्थान पर घुटनों को मोड़कर पहले मल आसन या काग आसन किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। अभी दोनों घुटनों को आगे से खोल देंगे और दोनों हाथों की हथेली को ज़मीन पर रखेंगे। हथेलियों का रुख इस प्रकार से रखेंगे कि उंगलियां बाहर की ओर रहें। अभी एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाकर पैर की उंगलियों के ऊपर शरीर को रख देंगे और धीरे धीरे वज़न हाथों की हथेलियों के ऊपर डालने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ी सी कोहनियों को मोड़ देंगे और शरीर के वज़न को हथेलियों के ऊपर पूरी तरह से संतुलित करते हुए पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे। शरीर को इसी अवस्था में कुछ समय तक स्थिर करके रखेंगे। कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद अभी धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को ज़मीन पर रखेंगे, पूरे पंजे रखेंगे, कागासन या मल आसन में वापस आ जाएंगे। आसन करते हुए अपने चेहरे के नीचे एक कंबल या पतले गद्दे को रखेंगे, हाथों के नीचे नहीं, चेहरे के नीचे, जिससे यदि आपका संतुलन बिगड़े तो आपके चेहरे को हानि ना पहुँचे। इस आसन में लगभग 20-25 सेकंड से अभ्यास को आरंभ करें और 1-1.5 मिनट तक या फिर जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर तक इस आसन में शरीर को रोका जा सकता है। अभ्यास के दौरान ध्यान शरीर की आकृति और संतुलन के ऊपर होना चाहिए। इस आसन के बाद पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को ऊपर करके इस प्रकार से, और कुछ समय के लिए विश्राम करें। इसका अभ्यास आसनों के अंत में करें। जब आपका अभ्यास क्रम खत्म होने वाला हो, अंत में इस अभ्यास को करें या फिर बीच में करें, परंतु अभ्यासों के शुरुआत में इस आसन से ही अभ्यास की शुरुआत ना करें। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी जितनी भी देर इस आसन में शरीर को रोक कर रखेंगे, या फिर यदि सांस को रोक सकते हैं तो रोका भी जा सकता है। इसके अभ्यास से कलाइयों, कोहनियों, भुजाओं, कंधे के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह मांसपेशियां बलवान बनती हैं। शारीरिक संतुलन के लिए और मानसिक संतुलन के लिए यह अभ्यास अच्छा है। तंत्रिका तंत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरीर में ऊर्जा और फुर्ती बने रहती है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोग, दौरे पड़ने पर, शरीर में कमज़ोरी होने पर, चक्कर आने पर इसका अभ्यास ना करें।